नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन की श्रृंखला कर रहे हैं और आज उसका चौथा दिन है। हम लोग 19 सितंबर 2018 शिफ्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जीके और साइंस का पूरा डिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर तापमान बदलने के लिए आपको निम्न करना होगा। यानी क्या करना होगा आपको केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर तापमान बदलने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिए गए तापमान से 273 घटाना। इससे आपका क्या कहते हैं कि केल्विन पैमाने सेल्सियस के पैमाने पर तापमान बदल जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, एक ऐसे ग्रह पर विचार कीजिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो ग्रह पर इसका मान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 यानी कि ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु के नीचे गिरने के दौरान उसके रास्ते में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यह बढ़ जाती है आपकी क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी, किसी वस्तु के नीचे गिरने के दौरान उसके रास्ते में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, पिछले 10 वर्षों में एफडीआई अंतर्वाह भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो पिछले 10 वर्षों में एफडीआई अंतर्वाह भारत के सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक है आपकी सेवाएं सेवाएं आपकी सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जो शूटिंग के लिए 2019 संयुक्त विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो शूटिंग के लिए 2019 संयुक्त विश्व कप की मेजबानी करा था आपका भारत ने किया था आपकी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा के मामले में सबसे अधिक होती है तथा पदार्थ की 4 मूल अवस्थाएं होती हैं आपकी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, भारत सरकार ने किस नीति को आगे बढ़ाने के लिए रेंट आ रूफ पॉलिसी योजना बनाई है। तो यह बनाई है आपकी सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने रेंट आ रूफ पॉलिसी की योजना बनाई है। इसके तहत सौर विकासक पीवी सरणी स्थापित करने के छत की जगह किराए पर लेते हैं। डेवलपर्स प्रत्येक घर में पीवी सरणी को पट्टे पर देने और फिर ग्रिड को सौर ऊर्जा खिलाने की पेशकश करते हैं तथा इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार ने 2022 तक सौर छत परियोजनाओं में से 40 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, 2018 विश्व कप इवेंट में गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसने जीता। तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड जीता था आपका थिबाउट कोटाइस ने आपके गोल्डन ग्लोव अवार्ड जीता था। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, किस राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाता सूची को उर्दू में भी छापने का निर्णय लिया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग यानी 2017 में उत्तर प्रदेश ने उर्दू में छापने का भी निर्णय लिया था। दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ तथा मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ की राज्यपाल हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं आपकी 80 तथा राज्यसभा सीटें हैं 31 तथा यहाँ की विधानसभा में सीटें हैं आपकी 403। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, आकाश में फेंका गया एक पत्थर वापस पृथ्वी पर क्यों गिरता है। क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें एक बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। यानी ऑप्शन डी, आकाश में फेंका गया एक पत्थर वापस पृथ्वी पर गिरता है क्योंकि वहाँ पर एक बल मौजूद होता है जिससे वह पृथ्वी की ओर खींच लेता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के अलावा और कुछ नहीं है, यह हमेशा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है
तथा न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर रहती है या निरंतर वेग से चलती रहती है जब तक किसी बाहरी बल द्वारा उस पर कार्य नहीं किया जाता। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, एक कार उस तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित है? तो जो कार तेज गति से चल रही तो इसमें आपकी है गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा गति में होने के कारण युक्त ऊर्जा है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तब विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया। और यह अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बनाया गया एक विधायी अधिनियम था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, इसमें पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है? कौन है पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका एथेनॉल, यानी ऑप्शन ए। और एथेनॉल का को हम लोग बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, तथा इसको रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C2H6O। इसका रासायनिक सूत्र है आपका C2H6O, इसका रासायनिक सूत्र है आपका एथेनॉल का। 14वां प्रश्न, तीन समान प्रतिरोधक क्षय में से प्रत्येक समांतर में जुड़े हुए हैं, संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 ओम। दोस्तों इसमें एक सूत्र लगेगा आपका 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। 15वां प्रश्न, सोल्डर किसका एक मिश्र धातु है? 15वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो किरण आपकी किस दिशा में होगी, मतलब किधर जाएगी आपकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गति बढ़ाएगी और लंब से दूर झुकेगी। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाती है तो किरण गति बढ़ाएगी और लंब से दूर झुकेगी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को किसने चित्रित किया? दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये ग्रुप MTS की परीक्षा में भी आ चुका प्रश्न है 2019 वाले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को उन्होंने प्रदर्शित किया, तथा इसके निर्देशक थे आपके संजय लीला भंसाली, तथा इसमें अभिनेत्री थी दीपिका पादुकोण जिन्होंने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई, तथा रतन सिंह की भूमिका निभाई थी आपकी शाहिद कपूर ने। 18वां प्रश्न, किसी एक समूह में मौजूद तत्वों में समान किस में होता है? तो ये होता है आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपके किसी एक समूह में मौजूद तत्वों में समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, pH मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, यह प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो यह प्रतिनिधित्व करता है आपका OH आयन सांद्रता में वृद्धि की। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, एक वस्तु निरंतर वेग के साथ उत्तर की ओर जाती है, वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल क्या होगा? तो शुद्ध बल आपका हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी, क्योंकि एक वस्तु निरंतर वेग के साथ उत्तर की ओर जाती है, वस्तु पर कार्य वाला बल 0 होगा। कार्य करने वाला शुद्ध बल भी 0 है आपका। 21वां प्रश्न, लिम्बा राम को किस खेल के जाना जाता है? तो लिम्बा राम को आपको जाना जाता है तीरंदाजी के रूप में, ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
A14417 शुरू किया? तो यह किया आपकी तमिलनाडु सरकार ने तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं आपके M.K. स्टालिन तथा तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, 6 वोल्ट का स्रोत एक प्रतिरोधक में 0.5 एंगस्ट्रॉम की धारा को बनाए रखता है। स्रोत प्रतिरोधक की आपूर्ति की जाने वाली शक्ति क्या होगी? तो ये होगी आपकी ऑप्शन बी, 3 वाट। इसमें सूत्र लगेगा आपका शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा। शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा। तो यहाँ पे विभवांतर है आपका 6 गुणे और आपका धारा यानी कि एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13.0 वाट यानी ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की? तो यह शुरू की आपकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की महाराष्ट्र सरकार ने। तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 8 मार्च में। 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तथा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका, यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, मुंह का पीएच स्तर कम होने पर दंत क्षय शुरू होता है? तो दंत क्षय शुरू होता है आपका 5.5 से कम पर। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, माता पिता से संतान तक शारीरिक मानसिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका अनुवांशिकता यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक भागों से दूर सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक भागों से दूर सामग्री के परिवहन में मदद करता है आपका। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, तीसरी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने वर्ष 2017 में प्रतिष्ठित भारत विद्य पुरस्कार किसको प्रदान किया? तो यह प्रदान किया आपका प्रोफेसर हिरोशी मारुई को। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, 2018 के पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया आपका माननीय रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने किया। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च की पूर्व संध्या पर किया था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंक महाजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का मुख्य बैंक महाजन है तथा इसकी स्थापना हुई थी, दोस्तों याद कर लीजिएगा, स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम हुई थी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा, गलत युग्म है आपका, क्या कहते हैं कि, तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खत्री लोहा। खत्री लोहा जो कि खत्री में नहीं है, लोहा जो इसमें। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कौन सी रेखा दर्शाती है आपकी? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा दर्शाती है आपकी मैकमोहन रेखा। तथा मैकमोहन रेखा कब हुई थी? तो यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा और यह 1914 शिमला सम्मेलन में हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे ब्रिटिश और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। हालांकि चीन इस सीमांकन को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा आपका रेड क्लिफ रेखा आपकी हो जाएगी, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। तथा
यह सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा सीमांकित किया गया था, जो सीमा आयोग के प्रमुख थे। उन्हें 88 मिलियन व्यक्तियों वाले 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने का कार्य दिया गया था। नेक्स्ट, नियंत्रण रेखा। यह वह रेखा है जहाँ कश्मीर के क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण के उद्देश्य से विभाजित किया गया है। यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कश्मीर के दूसरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। पाक जल डमरू मध्य। यह जल डमरू मध्य है जो भारत में तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले को विभाजित करता है, और यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट, 33वां प्रश्न, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिन्ना ऑफन केम टू पावर हाउस के लेखक हैं आपकी किरण जोशी। किरण जोशी आपकी ये इनकी रचयिता है। नेक्स्ट, 34वां प्रश्न, महाराष्ट्र में कला अभिनय के क्षेत्र में 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया आपका मनोज जोशी, यानी ऑप्शन सी, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री जो कि ये चौथा क्या कहते हैं कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तथा सबसे पहला भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण, तथा चौथे नंबर पे आता है आपका पद्मश्री। नेक्स्ट, 35वां प्रश्न, पौधे के बीज में भविष्य का पौधा किसके रूप में होता है? तो ये होता है भ्रूण के रूप में होता है। पौधे के बीच में भविष्य का पौधा भ्रूण के रूप में होता है। नेक्स्ट, 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैविक विकास के एक तंत्र का सुझाव दिया? तो जैविक विकास के तंत्र का सुझाव दिया चार्ल्स डार्विन ने, यानी ऑप्शन डी। 37वां प्रश्न, किसके आगरा शहर के संस्थापक थे? किसने आगरा शहर के कौन आगरा के शहर के संस्थापक थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आगरा शहर का संस्थापक था। इसकी स्थापना इन्होंने किसने की थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी। सिकंदर ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था, तथा बहलोल खान लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और सैयद वंश को उखाड़ फेंका, तथा इब्राहिम लोधी आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था, और वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में वह बाबर द्वारा परास्त किया गया था। नेक्स्ट, 38वां प्रश्न, जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से पुनर्निर्माण और विकास EBRD के लिए यूरोपीय बैंक के 69वें शेयर धारक के रूप में घोषित किया गया था? तो यह किया गया आपका भारत को, यानी ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता और फोकस के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, इसकी छवि बनेगी। तो यह बनेगी आपकी वक्रता के केंद्र से परे एक बिंदु पर बनेगी। नेक्स्ट, 40वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में कोष की संख्या न्यूनतम होती है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थर्ड, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कोष की संख्या न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है? तो परमाणु संख्या का आधारित है आपका क्या कहते हैं कि ऑप्शन बी, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, 42वां प्रश्न, दो वस्तुएं ए और बी एक ही वेग से आगे बढ़ रही हैं। वस्तु ए का द्रव्यमान बी से दोगुना है, तो ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा आपका ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट, 43वां प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। और घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है। यह थायराइड हार्मोन के अधिक या कम उत्पादन का फलस्वरूप या ग्रंथि में परिविका के कारण भी हो सकता है, तथा आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला द्वारा नेतृत्व किया गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तथा इस पार्टी की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला, जो कि उमर अब्दुल्ला के दादा थे और इनके पिता इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के उत्तराधिकारी बने, उसके बाद ये बने। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? दोस्तों देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर एमटीएस में आ चुका प्रश्न है। तो यह मनाया जाता है आपका बाली तृतीया, उड़ीसा में मनाया जाता त्यौहार है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक तथा राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल हम लोग इसका एक क्या कहते हैं कि मॉक टेस्ट रखेंगे, जिससे आप देख सकते हैं आपको कितना आया या नहीं आया। आप और भी परीक्षा ऐसे कर सकते। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, कल हम लोग उसका मॉडल पेपर रखेंगे, ऐसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।